मनुष्य यानी कि हम आप इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रहते हैं, इंसानों के बीच में ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इनमें से एक शब्द ऐसा भी है जो हमारे बीच में ही है, लेकिन वो कहीं खो सा गया है, गुम सा गया है। वो शब्द है खोजकर्ता यानी कि एक्सप्लोरर। हम अपनी निजी ज़िंदगी में इतना उलझ चुके हैं कि ये जो शब्द है खोजकर्ता, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत कम तबका है जो इस शब्द को इस्तेमाल करता है और उस पर अमल करता है। हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें आजकल उलझ चुकी हैं कि बस ज़रूरत के सामान हम इकट्ठा कर पाते हैं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही एक बात और है कि दुनिया गोल है। दुनिया गोल है, लेकिन इससे हमारा क्या रिश्ता, हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना ये है कि जो चीज़ हम आज कर रहे हैं, जो काम हम आज करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, कल को वो चीज़ हमारे ऊपर आने वाली है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अच्छाई हमारे साथ भी हो। हम बुरा करेंगे तो वो बुराई हमारे सामने भी आ जाएगी। तो इसी के चलते मेरे पास एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। उसको मैं पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, ताकि दुनिया गोल है का जो विषय है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो और ज़्यादा क्लियर हो। ये मेरी किताब है और इसको हमने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था, कई बार पढ़ा भी है। तो हमने सोचा कि एक कहानी आपको भी सुना दी जाए, जिससे आपको थोड़ी बहुत सीख भी ज़रूर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी का नाम है दो भूखे प्यासे बालक। एक भयानक अकाल के बीच पृथ्वी नाम का एक निर्धन लड़का पहाड़ी पर के अपने मकान से उतरकर नीचे गांव में आया और उसने एक रोटी के टुकड़े के लिए किसी धनी का दरवाजा खटखटाया। प्रवेश द्वार पर सीढ़ियां लगी थी, उस पर प्रमोद बैठा हुआ था, यानी कि जो धनी इंसान था। उसके हाथों में एक बड़ी सी रोटी थी। प्रमोद ने शायद ही उसकी ओर निगाह उठाकर देखा हो। वो बड़े रूखे स्वर में बोला, अरे जाओ, अपना रास्ता नापो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रोटी वोटी नहीं है। इस घटना के बाद 1 वर्ष यानी कि 1 साल बाद की बात है कि एक दिन प्रमोद यानी कि जो अमीर रहता है, जिसके हाथ में रोटी रहती है, वो एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी बकरी को ढूंढता फिरता है। बकरी खो गई होगी। गर्मी काफी तेज थी और वो झुलसा जा रहा था। अनजान रास्तों पर भटक गया और चलते चलते थक गया। उसने पानी तलाश करने की भरसक चेष्टा की, कोशिश की, मगर सब निरर्थक यानी कि बेकार, असफल हुआ, असफलता मिली। आखिरकार उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो भेड़ बकरियों के झुंड की रखवाली कर रहा था, जिसके कंधे पर एक पानी की बोतल लटकी हुई थी। वो वास्तव में पृथ्वी था। पृथ्वी यानी कि वो लड़का जो इसके घर यानी कि प्रमोद के घर आया था रोटी के लिए। खैर, प्रमोद ने उससे कहा,
मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, प्यास से मरा जा रहा हूं। लेकिन पृथ्वी ने उसकी ओर घूर कर देखा और उत्तर दिया, चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी वानी नहीं है। प्रमोद का घमंड चूर चूर हो गया और उसे याद आया कि यह तो वही लड़का है जिसे कभी उसने एक रोटी के लिए फटकार दिया था। वो डबडबाई आंखों से लौटकर वापस आया और अपने किए की क्षमा मांगी, माफी मांगी। पृथ्वी सहृदय था, यानी कि दयालु था। अतः उसने कंधे से उतार कर अपनी पानी की बोतल प्रमोद को दी। प्रमोद प्यासा तो था ही, बस बोतल मुंह से लगाकर गटागट एक सांस में पानी पीता गया। पृथ्वी इस दृश्य को एक आत्मसंतोष से देखता रहा। पानी पीने के बाद प्रमोद बोला, ईश्वर तुम्हें इस जन्म में तो खुश रखेगा ही और अगले जन्म में भी खुश रखे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, यानी कि ऐसी मैं कामना करता हूं। इस कहानी से हमें कई चीज सीखने को मिलती है। पहली चीज कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। दूसरी चीज कि तुम्हारे सामने या तुम्हारे लिए कोई कितना भी बुरा चाहे, मान ले कि दुश्मन हो आपका, वो आपका बुरा चाह रहा है, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आप भी उसकी तरह तरीका ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप उसकी तरह तरीका अपनाएंगे तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी और मिलेंगे कल की वीडियो में, कल रात को फिर से इंशाल्लाह। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इस कोरोना काल में जितना हो सके उतना पालन करिए, जितने भी निर्देश दिए गए हैं। और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।